बहुत मजबूत आदमी है। मोहन भागवत और जो है नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी हैं, अमित शाह के बड़े करीबी हैं, योगी जी के बड़े करीबी हैं, प्रिय है। चूंकि माल इन लोगों ने खाया है, अगर उनको गिरफ्तार करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आँच वो तपिश मोहन भागवत को भी झुलसाएगी, नरेंद्र मोदी को भी झुलसाएगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी झुलसाएगी और अमित शाह भी उसके लपेटे मांगे। तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे उन्हें? भाई उनको गिरफ्तार FIR कहीं कुछ नहीं। जो वहाँ का SIT का चीफ बनाया गया है वो 420 का आरोपी है। आप बताइए कि आपके कुंभ के मेले का SIT जांच का कुछ रिपोर्ट आया? एक संत को प्रताड़ित करना, नाबालिग बटुक ब्राह्मणों को, सन्यासियों को आपने चोटियां पकड़ के घिसराया था कुंभ मेले में। योगी आदित्यनाथ तुम्हें फालिज मारेगा। मोदी तुझे बड़े बड़े ढोले पड़ेंगे। अब मोहन भागवत समलैंगिक संगठन के प्रमुख, तुम लोगों ने देश को लूटा है। हिंदू आस्था के साथ तुम लोगों ने बलात्कार किया है। सर तर्क के साथ बात करें ना आप। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ। ये केदारनाथ आश्रम को लूटे, नहीं केदार मंदिर को लूटे, बद्रीनाथ जो धाम को लूटा, इन्होंने काशी विश्वनाथ को लूटा, इन्होंने जो महाकाल को लूटा, राम मंदिर को लूटा। आप बताइए, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के कहने से नहीं होगा ना, कानून है ना। क्या कानून है? कानून क्या है? एक तड़ीपार की जो जांच कर रहा था, हरेन पांड्या को न्याय मिला। आज जस्टिस लोया के हत्यारे आज भी घूम रहे हैं। आपकी नाराजगी ठीक है, लेकिन आप बताइए, गोधरा के अत्याचारी मलाई काट रहे हैं। देश तो कानून से ही चलेगा ना भैया। देश कानून, इनके राज में कानूनी कानून मानते हैं। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की है कि इनको कर्मियों को सजा नहीं दिला पाए। कांग्रेस की सरकार में अगर कुछ गद्दार कांग्रेस में नहीं रहे होते तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जेल में होते। आप क्यों चाहते हैं कि चंपत राय की संपत्ति वो गिरफ्तार हो, संपत्ति जब्त हो? ऐसा क्यों चाहते हैं आप? भैया, आप दूसरे को वहाँ बुलडोजर चलवा देते हो योगी जी। अब आपका बुलडोजर कहाँ गया? तो चंपत राय पे दोषी साबित नहीं हुआ ना, आरोप भी लगा है ना सिर्फ, वो तो इस्तीफा दे दिया। अरे महाराज, यहाँ तो आरोप लगा और अगले के घर बुलडोजर चल गया। आप बताइए, यही न्याय है? आप मुझे बताइए। चंपत राय के घर बुलडोजर चल जाए, ये चाहते हैं आप? ये एकदम इनके घर बुलडोजर, इसको जो है जो रोड बनाने वाली रोलर होती है उसके नीचे दबा करके इतने दबावे दोनों टांग और दोनों हाथ, ताकि ये कटोरा लेके मांगने लायक भी न रहे। लेकिन ये हिंसक बात क्यों करते हैं आप? मैं हिंसक बात इसलिए कर रहा हूं कि आप हर जगह ब्राह्मणों की हत्या करवाए, माइनॉरिटी की हत्या करवाए, OBC वालों को गोली मरवाया पुलिस से। अभी कल दलित लड़की के लिए न्याय मांगने जा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अविनाश पांडे SSP, मेरा नहीं मैं उस पर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सर 8 आदमी ने गिरफ्तार हुआ, FIR दर्ज हुई। जब इस पे FIR हुआ ही नहीं तो चंपत राय के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों नहीं FIR हुआ? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। आप मुझे बताइए, जिसकी जब FIR नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कह रहे हैं इसको कि इसको लठ मारो, ये करो, वो करो? भैया, वहाँ घोटाला नहीं हुआ। नहीं, राम मंदिर में हुआ। जिसने मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरी अयोध्या ध्वंस जाए। हे प्रभु, अगर हैं आप, अस्तित्व में हैं, आपके कुछ है तो पूरी ये केशव कुंज धंस जाए, भाजपा का कार्यालय धंस जाए। ब्राह्मण होकर आप शराब देंगे? मैं शराब देता हूँ। और योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सत्यानाश हो जाए। लेकिन आपको शराब से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अरे फर्क तो पड़ेगा कि ये गद्दार जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं, 1993 में तुम CIA के अंडर में ट्रेनिंग किए। ये भारत सरकार की, जो कांग्रेस सरकार की के वजह से ही बचे हुए थे। लेकिन अब जनता जिस तरह से बंगाल में बलात्कारी को पुलिस से छीन करके और सजा सुनाई, उसी तरीके से भाजपाई नेताओं को पब्लिक दौड़ा करके ये लोग नाम लेना भाजपा RSS का भूल जाएंगे।
आप योगी पुलिस पे भरोसा कीजिए। बिल्कुल नहीं भरोसा है क्यों नहीं? मुझे भाजपा की सरकार में भरोसा नहीं है। सब चोर उचक्के लेकिन बलात्कारी घूम रहे हैं इनकी सरकार में। लेकिन योगी पुलिस तो बेहतर काम कर रही है। क्या काम कर रही है तन बता दीजिए। एक से एक तो मायावती से दलाली करवा रही है, दलित समाज को बेइज्जत करवा रही है। आप मुझे बताइए क्या कर रही है। दलित समाज को तो इंसाफ ईडी भेज दीजिए। शेखर सुमन के शो में कोई आया, वहाँ ईडी उनके वहाँ दूसरे दिन रेड मार दी। योगी पुलिस के आने के बाद ही तो माफिया सब थर थर कांपे हैं। बिल्कुल नहीं, कहे नहीं जो है अभय सिंह को गिरफ्तार कर लेती। तमाम तो अपराधी हैं इनके बिरादरी के। अभी देख रहे हैं आप, अभी मेरठ में एक ललिता बच्ची के साथ हुआ, आरोपी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मतलब आपके हिसाब से कानून काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, जो भाजपा से जिसका लिंक हो तो उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा। जयप्रकाश चतुर्वेदी के घर और जो दूसरे विचारधारा के हैं, उनके घर बुलडोजर तुरंत भेज दोगे। फर्क पैदा कर रहे हैं योगी जी। हाँ, आप मुझे बताइए, ये एसएसपी अविनाश पांडे पे क्या कहेंगे आप? अविनाश पांडे जब सरकार चेंज होगी तो पहले तो जाएंगे जेल। अच्छा, गिरफ्तार होंगे? 100% क्यों होंगे? क्या गुनाह है सस्पेंड इसमें? होंगे। नहीं, गुनाह क्या? अब बेइज्जत होंगे। आप भाई धरना प्रदर्शन, जब वो पुलिस कस्टडी में वकील है तो उसे झापड़ मारने की क्या जरूरत थी? तो गिरफ्तार तो हो गया आरोपी, फिर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? यही तो सवाल अरे है। क्यों नहीं प्रदर्शन करें? क्यों करेंगे? लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है उसको छीन लोगे। तो गिरफ्तार नहीं होता तब ना प्रदर्शन आप करते। बताइए कितने जो है बलात्कारियों को सजा अविनाश दिलवा पांडे दी। का यही कहना है कि जब गिरफ्तार मेन आरोपी हो गया, फिर क्यों ये ड्रामा करना? भाई ड्रामा होगा। आप विपक्ष के नेता जा रहे हैं, तुमको रोक रहे हो। क्या हो, राम मंदिर तो राजनीति दर्शन करने जाएंगे? राजनीति हो रही है, ये राजनीति है। तुम करो तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे हाथरस होता है तो दिक्कत होता है आप लोगों को हर जगह। राहुल गांधी का क्या है, रात में 12 बजे रात को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए। क्यों? दलितों के साथ अत्याचार करोगे। मायावती जो है मोजरा सुना रही हैं। अरे एक लेडी को लेकर आप ऐसे बयान देंगे? वो आज तो वो कह रही हैं 27 के चुनाव में बेहतर काम करेंगे वो। अरे कुछ नहीं करेगी, भाजपा के साथ उससे पैसा वैसा लेकर के चुप हो जाएगी और डिस्को करेगी, वोट का बंटवारा करेगी। कुछ नहीं करेगी। योगी जी तो वैसे ही जीत रहे हैं। योगी